नमस्कार, एएनवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रतला विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा जी। राइट टू रिकॉल, आखिर क्या है ये राइट टू रिकॉल, और इस कानून को लेकर के जो लगातार जो उप मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पर इस कानून को लाने की बात कर रहे थे और विधानसभा में ये बिल पास होना भी था, पर कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों की वजह से उस बिल को रोक दिया गया। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और किस लेवल पे काम करेगा, और इस कानून को आने के बाद जो इसके इफ़ेक्ट हैं वो आखिर किस तरीके से जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो पूर्व विधायक हैं हमारे टेकचंद शर्मा जी, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कानून है क्या और ये किस तरीके से काम करेगा। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। विधायक जी, राइट टू रिकॉल आखिर है क्या चीज़, ये कैसा कानून है, क्या कुछ करेगा, और इफ़ेक्ट की अगर जो बात करें हम तो वो किस तरीके के रहेंगे इसके? हमारे सहयोगी पार्टी जेजेपी के माध्यम से एक राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच हैं या पंच हैं या जो भी जिस लेवल पे वो लाना चाहते हैं कि जितनी भी वोटिंग है उसका जो अभी तक मैंने सुना है कि 33% लोग इकट्ठे होकर के उनमें से अगर 60% लोग कहते हैं कि भाई ये सरपंच ठीक नहीं है तो इसका दोबारा इलेक्शन कराया जा सकता है। जो अभी तक जो बात जो संज्ञान में आई है, ये एक ऐसा कानून हो जाएगा कि इसमें सरपंच ही कम करेगा और रात दिन इसी में लगा रहेगा कि मतलब मेरे को 33% का 60% मेरे को बढ़ाना है, उसमें 65% कम नहीं रह जाएं, और हर साल वो एक प्रतिद्वंद्विता के रूप में लगा रहेगा। इससे ग्रामीण विकास का जो काम है, जो गांव में डेवलपमेंट के विकास के जो काम शुरू किए जाते हैं उनमें बहुत बड़ा व्यवधान पैदा होगा, भाईचारे में खलल आएगी। जैसा कि गांव का हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि ये भाईचारे के लिए मशहूर माना जाता है, तो वो भाईचारे में खलल आएगा और उससे एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंद्विता बढ़ेंगी। अगर करना ही है तो एक शुरू से किया जाए, एमपीओ पे पहले लाया जाए, फिर विधानसभा में लाया जाए, फिर सरपंचों पे भी लाया जाए, म्यूनिसिपल कमेटी में भी लाया जाए, तो सब एरियाओं में लाया जाए। ये कानून मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं इसको अपनी पार्टी में भी अपनी राय दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी राय दूंगा कि ये चीज़, क्योंकि मेरा टोटली ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, यहाँ एक भी ना नगर निगम है, ना नगर पालिका है, ना कोई और चीज़ है। पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ सरपंच के सिवाय और कोई इकाई नहीं होती, और हमें पता है कि सरपंच को विकास कराने के लिए कितनी परेशानियां करनी पड़ती हैं। वो अगर ये नया कानून आने के बाद पहले ही इसका भ्रष्टाचार रोकना है तो बहुत तरीके हैं, भ्रष्टाचार को टाइट करें जिस तरीके से भी हमारी सरकार ने पहले किया है, और इसको मतदान ट्रांसपेरेंसी के साथ लेकर के आएँ जिससे कि सरपंचों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। तो विधायक जी, जिस तरीके से कानून की जो बात चल रही है, राइट टू रिकॉल वाला जो कानून है, क्या इससे कोई भ्रष्टाचार पर कोई लगाम कसी जा सकती है? क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो नॉलेज में है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे समाज के जो सरपंच बनते हैं, जो कमज़ोर तबके के जो लोग सरपंच बन जाते हैं गाँव में किन्हीं कारणों से, तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत का जो है काम हो जाएगा, क्योंकि कानून आ गया। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये कानून आता है तो कोई भी बड़े 2-3 छोटे गांव के अंदर 2-3 परिवार इकट्ठे होकर के किसी गरीब, जैसे मान लो कोई सरपंच बना है, तो उसको कभी भी हटा सकते हैं, और कभी भी हटाने के चक्कर में वो अपना विकास का जो एजेंडा होता है, ग्रामीण की गांव की पहली इकाई होती है सरपंच, जो गांव के विकास में मुख्य वो रखता है, अपना प्रतिनिधित्व रखता है, और उसमें अगर इस तरीके का कानून आ गया तो ये लोगों में एक बहुत बड़ा निराशाजनक हो जाएगा और हमारी पार्टी के लिए भी हित में नहीं होगा। हालांकि जैसा कि बीजेपी सरकार ने इस बिल को लाने से जो है मना कर दिया है, साफ तौर पर उसको खारिज कर दिया है, सिरे से खारिज किया है, पर कहीं ना कहीं विधायक जी, जब भी कोई भी बिल लाया जाता है या कोई भी कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले वो छोटी राजनीति या फिर आम वर्ग के लिए होता है। आखिर वो बिल सबसे पहले राजनेता, जो उच्च राजनेता कह सकते हैं उन्हें, जैसे कि एमपी हैं, एमएलएस हैं और भी तमाम जो नेता हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं किया जाता या कोई बिल उनके लिए नहीं आता। क्योंकि अगर बात करें राजनीति, छोटी राजनीति, सरपंच का चुनाव 5 साल का है। अब इस बीच में अगर ऐसा कानून आता है तो क्या हर वर्ष
इसी प्रकार मतलब चुनाव होते रहेंगे, विकास तो बिल्कुल ख़त्म है। और रही बात जो बिल लाने की या फिर किसी कानून को बनाने की, तो क्यों आखिर राजनेता को ऊपर क्यों नहीं ये कानून या इस तरीके के बिल लाने की कोई बात की जाती? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई ये देखिए, चुनाव तो हर इकाई के 5 साल के लिए होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक परिपाटी है, संविधान में एक प्रावधान है कि 5 साल से नीचे कोई चुनाव नहीं होगा, जो इलेक्टेड बॉडी जो होते हैं। और इलेक्टेड बॉडी जब 5 साल के लिए चुनी जाती है तो इसको फिर शुरू से लेकर के एक सरपंचों पे ही क्यों, ये विधानसभा में भी लाएँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी लाएँ, जिससे कि लोगों को ये कम से कम ये तो कह सकें कि भाई हमारा एक तरफ का मामला नहीं है, हम तो सबको एक समान विचारधारा से रखते हैं और समान विचारधारा से काम करेंगे। विधायक जी, एएनबी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि अभी भी जो है उप मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटे। हालांकि इस बिल को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इसको हम अगले विधानसभा सत्र में ज़रूर लाएंगे। तो क्या लगता है, उप मुख्यमंत्री इस बिल को ला करके रहेंगे या फिर जो बीजेपी सरकार जो बात कह रही है अभी खारिज करने की जो बात की है, तो क्या इसे खारिज किया जाएगा? देखिए, अभी सेशन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार थे, स्पीकर साहब बीमार हो गए कोविड-19 की वजह से। अभी सीएम साहब जब आएंगे तो सीएम साहब जब इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो वो हर पहलू को देखते हैं। वो भ्रष्टाचार के धुर विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार के साथ साथ उनकी एक मंशा भी रहती है, मैं तो 5 साल उनके साथ काम किया है, कि हर आदमी सुख शांति के साथ विकास की तरफ अग्रणी हो, हमारा हरियाणा सुख शांति में रहे, हमारे हरियाणा के अंदर अच्छे विकास हों, अच्छे लोगों के साथ मतलब संबंध रहें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मतलब जन इस तरीके का मामला ठीक हो। सरपंच लोगों में इस बिल को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी। इस बात को लेकर के बहुत सारे सरपंचों ने इसका विरोध करने की बात कही गई। वो सरपंचों का साफ तौर पे कहना था कि जब पहले बीजेपी और जेजेपी दोनों गठबंधन में आई और सरकार बनी, तो उसके बाद इन्होंने 1 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए सरपंच को जो है अधिकृत कर दिया था। तो इस तरीके के जो है अलग अलग तरह के कानून लाने का आखिर पर्पज़ क्या है? क्या आखिर चाहते हैं? जिस तरीके से पहले 1 लाख का किया था, क्या वैसे ये बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे ओपी धनखड़ जी हमारे पंचायत मंत्री थे। 10 लाख तक की लिमिट थी पहले। उसको एक ही कलम से माननीय ओपी धनखड़ जी, जो कि आज अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने एक ही कलम से एक चीज़ कह दी थी, इसको 20 लाख उल्टा 10 की बजाय 20 लाख किया था। और मेरे साथ में जहाँ तक बात कह रहे हो आप इस चीज़ की, अभी आपने कहा सरपंचों में विरोध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास भी कम से कम 50 सरपंच आकर के कहा कि जी ये कानून एकदम तुगलकी फरमान होगा और हम इसका धुर विरोध करेंगे। तो हमारी बात करने का, हमारा बात पहुंचाने का, हमारा पार्टी के अंदर भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस बिल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को सजग करें। स्वयं मुलाकात करेंगे? बिल्कुल स्वयं मुलाकात करेंगे। अभी वो ठीक हो जाएं, उसके बाद मिलने के बाद उनसे बात करेंगे कि जी ये ग्रामीण आंचल में इसका विरोध है और इस बिल को नहीं लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रथला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बिल को जो है खारिज करने की जो है वकालत की है। साफ तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए हैं वो, और पहले भी जब विधायक थे वो, तो ग्रामीण आंचल उनका पूरा एरिया था। तो कहीं ना कहीं सरपंचों में इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है नज़र आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी यदि बिल लाया जाता है तो सबसे पहले राजनेता, एमएलए, एमपीओं के ऊपर लाया जाए, उसके बाद जो है सरपंचों के ऊपर इस तरीके का बिल लागू किया जाए। अन्यथा ये बहुत गलत हो सकता है और आने वाले समय में अगर ये बिल बनता है तो इसके खिलाफ पूरी तरीके से जो है सरपंच खिलाफत में रहेंगे। और इस बिल को न लाने के लेकर के भी जो है पूर्व विधायक हैं पंडित टेकचंद शर्मा, वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और इस बिल को न लाने की अपील की जाएगी। फरीदाबाद से एएनबी न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत।